सर अक्सर देखा जाता है कि मेल पार्टनर की ये डिज़ायर होती है कि वो भले ही कितनी भी बार सेक्स कर चुके हों, लेकिन उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो वर्जिन होनी चाहिए। तो ये कैसे पता लगाए? सिर्फ यही वजह ऐसे ही पता चल पाता है कि फर्स्ट टाइम सेक्स करने पर ब्लीडिंग होती है, या और भी कोई वजह है, या और भी कोई सिम्टम्स होते हैं इसके? देखो एक्चुअली में क्या है कि हर आदमी को वर्जिन लड़की चाहिए, चाहे हाँ। उससे वो उससे पहले कितनी औरतों के साथ सेक्स कर चुका हो। हम्म। मतलब वो लिव इन में रह रहा है हम्म। एंड पेशेंट मेरे पास आ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं रह रहा हूँ, 15 दिन बाद मेरी शादी है, हाँ। तो मैं शादी किससे कर रहा हूँ? किसी और से, रह किसी और के साथ रहा हूँ, हम्म। बट उसको वर्जिन लड़की चाहिए। हम्म। तो वर्जिनिटी का कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो वजाइना है उसके हम्म। अंदर एक छोटी सी पतली सी प्याज की परत जैसी एक झिल्ली है, हम्म। कि जब वो फर्स्ट टाइम आप पेनिट्रेट करोगे तो ब्लडिंग हो सकती है। हम्म। और उस जमाने में होती थी जब लड़कियों की शादी 13 साल की उम्र में होती थी। होती थी। राइट। अब लड़की की शादी हो रही है 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, तो उससे पहले ही वो इतना ज़्यादा अपने आप को एंगेज कर चुकी होती है साइकिलिंग के अंदर, हम्म। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर, वेट ट्रेनिंग के अंदर, कि वो झिल्ली कब की ही टूट चुकी होती है। तो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो चुका है। हम्म। हम्म। दूसरा, यदि इस तरह की फीमेल्स मेरे पास आती भी हैं कि मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है पहले हम्म। और अब मेरी शादी हो रही है और मैं किसी ऐसे परिवार में जाने वाली हूँ जहाँ पर इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है, हम्म। तो मेरे लिए ब्लड निकालना ज़रूरी है प्रमाण देने के लिए, हम्म। तो मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि कभी भी इमोशनली फूल मत बनना। हम्म। हम्म। ये मत बोलना कि मेरा कभी किसी से रिलेशन रहा है, क्योंकि ये आदमी जो है ना बड़ा थर्ड क्लास होता है। वो ये तो बोल देगा कि हमारे बीच में सारी चीज़ों को भूल के आज से नया अध्याय चालू करेंगे, पर हम्म। ये अध्याय मरेगी जब तक नहीं वो भूलेगा। हाँ। हर लड़ाई में यही बोलेगा कि तेरा उसके साथ चक्कर रहा हुआ है। हम्म। हम्म। तो उसके लिए कुछ कैप्सूल्स आते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, कि जब आप सेक्स करो तो वो कैप्सूल अंदर डाल लो वेजाइना के अंदर एट द जो सुहागरात के दिन, तो वो जब ब्लस्ट हो जाएंगे तो ब्लड आएगा, तो वो जो मेल है उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ, कि मेरे को वर्जिन वाइफ मिली है। तो यू कैन फेक ए हम्म। फेक वर्जिनिटी, दिस इज नॉट ए रियल वर्जिनिटी, बट सोसाइटी इसी तरीके से चलती है। क्या कोई ऐसी सर्जरी भी हो रही है जिससे कि वर्जिनिटी जो है वो दोबारा से आ जाए? वर्जिनिटी तो दोबारा से नहीं आ सकती है, हाँ। पर वजाइना को टाइट किया जा सकता है, जिसको वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। कि ओके। इसके अंदर, जैसे हमारा जो सेंटर है इसमें हम लेजर से वजाइना को टाइट कर देते हैं, हम्म। तो लेजर जाएगा अंदर और हम्म। अंदर जाके जो वेजाइनल टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करके न्यू सेल्स रीजनरेट कर देगा। एक वेजाइनोप्लास्टी की सर्जरी भी होती है, कि हम्म। जैसे जो हाई लेवल के प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं या एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, हम्म। ये वेजाइनोप्लास्टी अक्सर करवाते हैं। या जो मैंने केस बताया कि शादी से पहले वेजाइना बिल्कुल टाइट करनी है, तो देर आर सम सर्जरीज जिससे कि आपका जो वेजाइना है वो रिपेयर हो जाता है। जब मेल पेनिट्रेट करेगा तो उसको लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम ही सेक्स कर रहा हूँ। अच्छा, छोटी उम्र में ही सेक्स करने पर क्या लगता है कि फिर आगे दिक्कतें आती हैं? नहीं, छोटी उम्र में सेक्स करने से आगे क्या दिक्कत आएगी? हम्म। यदि आप अपने पार्टनर के साथ 13, 14, 15 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो हम्म। तो इट्स योर चॉइस, आपको कोई दिक्कत नहीं है और उस लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हम्म। अगेन, यदि आप छोटी उम्र में मेस्ट्रुबेशन चालू कर देते हो तो आपको सेक्सुअली बाद में दिक्कत आती है। आजकल वाइफ स्वैपिंग का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। वाइफ स्वैपिंग होती है, तो ये कितना सही है अगर देखा जाए? ये बिल्कुल सही नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है हम्म। कि जो मेल है वो अपनी वाइफ को दूसरे के साथ सुला रहा है और वो उसकी वाइफ के साथ सो रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कल्चर। मेरे पास जब लोग आते हैं तो ग्रुप्स के अंदर वो बोलते हैं कि हमारा ग्रुप है जिसमें हम एक साथ किसी रिसोर्ट में जाते हैं, 10 कपल होते हैं, एक दूसरे की वाइफ के साथ इस तरीके से हम मिलते हैं, सेक्स करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा एक तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिस्टम है वो ख़राब होता है। हाँ। दूसरा, सपोज इफ़ यू आर ए बैड प्लेयर हम्म। इन योर डोमेस्टिक हाउस, हम्म। बट आपकी जो वाइफ है किसी ऐसे आदमी के साथ सेक्स करने चलेगी जो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, हम्म। तो आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए से हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ।
तीसरा, यदि हम हमेशा अपने घर में सभ्य और सौम्य नहीं रह सकते, कभी हम झगड़ते भी हैं, कभी कच्चे में भी घूमते हैं, कभी फटे हुए बनियान में भी घूमते हैं, लेकिन जब आप किसी ग्रुप में जाते हो तो वहाँ आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत देते हो, तो यहाँ पर आप इमोशनली भी डिस्कनेक्ट हो सकते हो, आपका जो पार्टनर है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो सकता है। सो दीज आर नॉट गुड थिंग फॉर सोसाइटी। एंड अगेन यू नेवर नो कि उसको क्या इन्फेक्शन है। जब आपकी सोसाइटी ही ऐसी हो गई है तो वो हो सकता है 4 जगह जाके और सेक्स करके आ रहा हो, तो यू कैन गेट सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आल्सो। तो दिस इज नॉट गुड। वाइफ स्वैपिंग इज वेरी कॉमन, बट मैं हमेशा लोगों से यही समझाता हूँ कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। आजकल सर देखा जाता है ये 2 सम 3 सम इनका भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जबकि ये तो हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति की बिल्कुल ही विपरीत है। देखो, सेक्सुअलिटी जो है ना, जैसे जैसे खराब होती जा रही है, हाँ तो ये विकृत चीजें आ रही है, और वो उसका एक रीजन है कि आप टूसम क्या है कि एक आदमी है हाँ और 2 औरतें हैं, हाँ हाँ, या 2 औरतें एक आदमी एक है। आदमी है, राइट। ये आपने सबसे पहले कहाँ कहाँ देखा इसको? हमने सबसे पहले इसको पॉर्न में देखा जी। कि आज कोई भी पॉर्न, आप पहले यदि मैं मेरी जवानी की पॉर्न उठा के देखूं, जब मैं पॉर्न देखता था अपने कॉलेज के अंदर, तो एक औरत और एक आदमी सेक्स कर रहा होता था। अब जो पॉर्न है वो इस तरीके का हो गया है कि यदि आपने लास्ट पॉर्न देखा हो तो इट्स इम्पॉसिबल कि एक आदमी एक औरत के साथ सेक्स कर रहा है। वो एक मेल है, 4 औरतें हैं जिनके साथ वो सेक्स कर रहा है। एक ने टेस्टिकल को मुंह में लिया हुआ है, एक ने पीनिस को मुंह में लिया हुआ है, एक उसके ब्रेस्ट को सक कर रही है, एक उसकी जो स्खलन हो रहा हुआ है सीमन का वो उसके मुंह में ले रही है। तो ये जो हमारी मेंटेलिटी है वो पॉर्न को देख के हम विकृत हो रही है हमारी सोसाइटी। सेम विथ फीमेल, कि वो जो फीमेल है वो देख रही है कि एक औरत को 4 आदमी सेक्स कर रहे हैं, 3 आदमी सेक्स कर रहे हैं, किसी ने उसको एनस में डाला हुआ है, कोई वेजाइना में डाल रखा है, और एक वो फीमेल किसी को मुंह में ले ओरल सेक्स कर रही। सो ये फैंटेसीज कहाँ से आ रही है? ये फैंटेसीज आ रही है पॉर्न से। सो दीज थिंग्स आर करप्टिंग अवर सोसाइटी। ये हमारे समाज को खराब कर रही है। अब हम पॉर्न को नहीं रोक सकते, बट हम लोगों को समझा सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। आप सुबह तो हनुमान चालीसा कर रहे हो और शाम को इस तरह की गंदगी कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। मतलब पॉर्न देखना ठीक नहीं है अपने पार्टनर के साथ? पॉर्न देखना इज गुड थिंग फॉर विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ पॉर्न देखो, अपने पार्टनर के साथ चार्जिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिस्चार्ज पार्टनर के साथ ही हो रहा है। लेकिन जब आप इस तरह की बात कर रहे हो कि मैं थ्रीसम कर रहा हूँ, मतलब आप कहीं जा रहे हो एंड यू आर वेल्दी इनफ कि आप 2 या 3 फीमेल्स को आप अपने होटल में बुला रहे हो, तो दिस इज बैड थिंग फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी। स्कॉट सर्विसेज ये क्योंकि सेम लड़की तो आपको मिलती नहीं है, आप स्कॉट सर्विसेज लेते हैं, तो ये आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए, आपकी हेल्दी लाइफ के लिए कितनी घातक है? बहुत घातक है। आप जिस एस्कॉर्ट सर्विस से आपने वो लड़की उठाई है, आपसे पहले वो कितनी जगह एस्कॉर्ट हो चुकी है, राइट। तो दूसरा, जो इस तरह के लोग इन प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं वो बड़े डेंजरस किस्म के लोग होते हैं। उनको इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं होता है। और मेरे पास जितना भी पेशेंट HIV का, इन्फेक्शन का, गोनेरिया का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का आता है, सब वो या तो एस्कॉर्ट सर्विस का होता है, या दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव के अंदर जो क्लब्स हैं, इवन अभी तो मेरे शहर में, छोटे छोटे शहरों में भी वो क्लब बन गए, रात को दारू पीने के बाद सेक्स कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो इवन ईच अदर्स नेम, कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, दारू मारी एक दूसरे के साथ और सेक्स करके आ गए। अब सुबह जब वो मेरे पास आ रहा है, उसका नशा उतरा कि अभी मेरे इसमें से मवाद आ रही है या ये इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने कहा यार कहाँ से इलाज चालू करूँ? तुझे पता ही नहीं तो किसके साथ सोया था? कि नहीं, मेरे को पता नहीं, उसका नंबर नहीं है, उसका नाम नहीं पता। सो यू नो दिस इज मिस्ट्री। और अब तो स्थिति ये हो गई कि यदि मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं बताता, अच्छा तू उस क्लब में गया था क्या? कि वहाँ फिक्स है लोग, एंड दे आर नॉट डिमांडिंग मनी। आप 2 बोतल दारू पिलाओ और सेक्स कर लो, इतना इजी अवेलेबल है, इतना इजी अवेलेबल, और इतना हमारी सोसाइटी करप्ट होती जा रही है। ठीक है सर, एक्टिव रहना तो बहुत ज़रूरी है, अपने पार्ट्स को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। पीनस को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? पीनस को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो ऑर्गन बचपन से आपके साथ है, जब आप पैदा हुए थे तब उससे मूत रहे थे, जब मरोगे तब तक आप उससे सुसु करोगे,
तो जो ऑर्गन आपको इतनी सेवाएं दे रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आप दांतों के लिए सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, बस। चेहरे के लिए धो रहे हो। आप अपने पीनिस को एक तो हाइजीन को मेंटेन रखो, रोज सुबह और शाम उसको धो, क्योंकि उसने बहुत गंदगी आपकी निकाली। रोज शाम को सोने से पहले मसाज करो। आजकल जैसे एलार्जिनिन जेल है, तो एलार्जिनिन जेल की मसाज करो, किसी भी ऑयल की मसाज करो। इससे आपका जो पीनिस है उसकी ब्लड फ्लो बढ़ेगी। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो एक तो इरेक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जो नसें हैं उनके अंदर जो कैल्सिफिकेशन है वो धीरे धीरे वो मतलब कम हो जाएगा। तो आपका हार्डनेस अच्छा आएगा, आपको इंस्टेंट इरेक्शन आएगा। ओके। सो दिस इज़ वंडरफुल थिंग। अच्छा, सेक्स करने के बाद वॉश करना, क्योंकि कई लोग आलस कर लेते हैं, वो कितना ज़रूरी है? नहीं, यदि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करो तो आपको वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक कोई भी टिश्यू पेपर रखें या कपड़ा रखें और उसको साफ़ कर लें, आपको धोना क्यों है? अच्छा। हाँ, मतलब ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि आपको धोना है अपने पार्टनर के साथ। यदि आप रेगुलर पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो, नेचुरल है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में जा रहे हो तो वापस ऑफिस जाने से पहले आपको धोना पड़ेगा। पर यदि आप अपने रेगुलर पार्टनर के साथ हो तो आपको धोने की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस अनटिल आपके पार्टनर को उससे कोई एलर्जी होती हो, खुजली होती हो। ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर, जिस विषय पर लोग नहीं बोलते हैं, उस विषय पर आपने बहुत ही विस्तार से बातचीत की, बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कड़क बेधड़क में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।